नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री 2020 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एल्केनल। एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है। एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप के अलावा अमीनो अम्ल में पाया जाता है। अमीनो अम्ल में पाया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर आ गया है एमीन। एमीन का फॉर्मूला होता है NH3। अब एमीन से अमीनो अम्ल में पाया जाता है, तो अमीनो आ गया तो यहाँ पर एमीन से ही रिलेटेड होगा इसका आंसर भी। तो देख लीजिए यहाँ पर NH2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कह रहा है अभिक्रिया ये आपका अभिक्रिया दे दिया है। अभिक्रिया इतना में ताप बढ़ने पर होता है। तो जब ये अभिक्रिया होता है उसमें ताप बढ़ता है, तब अमोनिया यानी कि NH3 का उत्पादन घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन का अनुसूत्र। बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6। 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा C6H6। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है। मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र होता है CH2OCH3। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, वो है आपका कॉपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कह रहा है उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस जो है वो होता है अपरूप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपरूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इतना देख लीजिए, इसको हम लोग इसका पूछ रहा है उपसह संयोजक संख्या। उपसह संयोजक संख्या आप लोगों को निकालने के लिए आप लोगों को, ठीक है, कल आपको एक वीडियो मिल जाएगी उपसह संयोजक संख्या निकालने वाली, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं, उसको हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो अपचयन जो होगा वात्या भट्टी में वो हो जाएगा आयरन का ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयरन का ऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। अनुसंख्यक गुण हो जाएगा आपका प्रासरण। अनुसंख्यक गुणधर्म क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ये सब आप लोगों को याद रखना होगा इसमें। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है CH3COOH। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रवादार ठोस है। रवादार ठोस जो होता है वो होता है आपका हीरा। रवादार ठोस यानी हीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रबलतम भस्म है। इनमें से कौन प्रबलतम भस्म है, तो हो जाएगा आपका प्रबलतम भस्म। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओलियम का सूत्र है। तो ओलियम का जो सूत्र होता है वो होता है H2S2O7। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा H2S2O7। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कह रहा है बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार ठोस पदार्थ है। तो बेरवादार ठोस पदार्थ जो होता है वो होता है कांच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांच। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है। आदर्श विलयन यानी कि आदर्श विलयन यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। अनादर्श विलयन होता तो यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 18
खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का अयस्क नहीं है, तो वो जिंक का अयस्क नहीं है, वो है बॉक्साइट। ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो होता है आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है वो है आपका सभी अयस्क खनिज होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कह रहा है किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर जो निर्भर करता है वो करता है आपके सक्रिय द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 अर्थात अर्ध आयु का मान होता है। अर्ध आयु का मान होता है, यहाँ पर देख लीजिए इसमें ये चारों गलत है, ठीक है। हालांकि इसमें से कोई एक सही होगा, लेकिन मान होता है 0.693/K, इतना होता है अर्ध आयु का मान। लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर 683 दे दिया है। ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों को याद रखना है, जो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ 0.693/K, ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। कह रहा है कीटोन का अपचयन H2O से कराने पर प्राप्त होता है। LiAlH4/H2O से कराने पर प्राप्त होता है, तो प्राप्त हो जाता है आपका सेकेंडरी एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। कह रहा है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। HCP सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो वो होता है आपका 12, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा HCOOH। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? टिंडल प्रभाव इनमें से किस में नहीं पाया जाता है? तो वो नहीं पाया जाता है आपके चीनी के घोल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीनी के घोल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कीटोन का क्रियाशील मूलक है। कीटोन का जो क्रियाशील मूलक होता है वो होता है ये, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इसमें निकेल का ऑक्सीकरण, इसमें से आपको निकेल का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो ऑक्सीकरण संख्या आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, या केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बताया गया होगा। तो चलिए इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है आप लोग निकाल कर चेक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? प्रासरण दाब किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं हम लोग? तो वो करते हैं P = CRT से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 30 क्वेश्चन हो गया है। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन फिनॉल है? फिनॉल को पहचानना है हमें, तो फिनॉल देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेंजीन पर अगर OH, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन, इसके ऊपर में अगर OH लग गया तो ये हो गया फिनॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, अर्धपरागम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं। अर्धपरागम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में कौन निकल पाते हैं? तो आपका निकल पाता है विलायक के अणु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विलायक के अणु। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेते हैं? अल्डोल संघनन में भाग लेते हैं, तो भाग लेता है आपका CH3CHO, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो होता है वो होता है अनुत्क्रमणीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? ये तो आपको निकालना पड़ेगा।
तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है इसमें? तो वो हो जाएगा आपका सल्फर, ऑप्शन नंबर ए सल्फर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या है। एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या जो होती है वो हो जाता है 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, तो वो करता है Fe3O4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, CONH2 ग्रुप को कहा जाता है। NH2 है तो आप लोग समझ गए होंगे इसको क्या कहते हैं हम लोग, NH2 यानी कि उसको हम लोग कहते हैं एमिडो ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एमिडो ग्रुप। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। एल्कोहल में, तो एल्कोहल में जो होता है वो होता है OH। एल्कोहल को हम लोग OH से लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को घटाता है और बढ़ा भी देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? इसमें प्रबलतम ऑक्सीकारक पूछ रहा है, तो इसका प्रबलतम ऑक्सीकारक जो होगा वो होगा ये एफ, फ्लोरीन। चलिए देख लीजिए 42 क्वेश्चन था, 42 क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग देख लीजिए ये आपका जो 2022 का जो 16 तारीख को जो मॉडल पेपर निकला है उसमें से आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो आपके पूरे क्वेश्चन बैंक से ही था। इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए और सब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करिए, मैं आपको क्वेश्चन बैंक का PDF भेज दूंगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम का, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और मैसेज करिए।